Jai Gurudev student, class 10th. Today's our chapter is subject economics and chapter first development. So student, we have aspirations or desires about what we would do and how we like to live. बच्चों, हमारे बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं, आशाएं होती हैं एंड अबाउट व्हाट वी वुड डू, हमें क्या करना है एंड हाउ वी लाइक टू लिव, हमें कैसे जीवन अपना जीना है। सो स्टूडेंट, तो इसी इच्छाओं पर ही हमारे डेवलपमेंट निर्भर करता है। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग अगर पर्सन है तो उनकी अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होंगे कि वो डेवलपमेंट की जब बात आती है तो लोग क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट कैसा हो। तो जैसे एक लैंडलेस लेबर है, हाँ, एक भूमिहीन मजदूर यानी जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, वो ऐसे ही अपना जो है किसी के यहाँ पे काम करके अपना जीवन यापन करता है। तो अगर उससे डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो क्या चाहता है, तो उसकी क्या इच्छाएं हैं। वो चाहेगा कि मोर डेस्ड वर्क, उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, बेटर वेजेस, अच्छी मजदूरी मिले, लोकल स्कूल प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, उसको पास में ही स्कूल मिल जाए जिससे उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हाँ, तो ये सब उसके डेवलपमेंट गोल होंगे। यानी जब भी वो डेवलपमेंट की बात करेगा तो इन्हीं चीज़ की बात करेगा। अब बात करते हैं प्रॉस्परस फार्मर, एक संपन्न किसान है जिसके पास बड़े ज़्यादा खेत हैं और पैसा है, मशीनरी है, हर चीज़ है उसके पास। तो इसके डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे? हायर सपोर्ट प्राइस और क्रॉप्स। वो चाहता है कि उसके यहाँ जो खेती में फसल, जो उसके क्रॉप्स हों, उसकी ज़्यादा कीमत मिले उसे मार्केट में, चीप लेबर। वो चाहता है कि सस्ते में हमें मज़दूर मिल जाएं काम करने को। हाँ, दे शुड बी सेटल दियर चिल्ड्रन अब्रॉड। वो चाहता है कि उसके बच्चे जो है विदेशों में जाके पढ़ें, वहीं पे सेटल हो जाएं। तो ये है हमारे प्रॉस्परस फार्मर की। सो यहाँ पे दो थिंग्स, सो देर आर टू थिंग्स आर क्लियर। दो थिंग यहाँ पे स्पष्ट हैं। पहली, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, यानी विकास के लक्ष्य। ये डेवलपमेंट गोल्स का मतलब होता है विकास के लक्ष्य। सो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर और मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यानी कि जैसे कि हम लैंडलेस लेबर और प्रॉस्परस फार्मर की बात की है, तो हर के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार हम अगर अपने डेवलपमेंट गोल लें तो हमारे भी डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होंगे। एक यूथ है, यंग जनरेशन, वो पढ़ी लिखी है तो वो चाहती है कि अच्छी उसे जॉब मिले, काम करने को उसे मिले। तो अब यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे। जैसे जब भी हम डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो हम इनकम की बात करते हैं। डेवलपमेंट गोल्स हमारा क्या आएगा? इनकम। हाँ, और अगर इनकम के अलावा बात करें, मैं तो इनकम को हम ना लें तो क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी हम लेना चाहते हैं कि यानी कहीं भी हम जाएं तो हमें सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले, फ्रीडम, आज़ादी, हमें काम करने की, हमें अपना व्यवसाय चुनने की, कहीं भी आने जाने की हमें आज़ादी। हाँ, और इक्वल ट्रीटमेंट, हमें समान व्यवहार हो। यानी ऐसा नहीं कि हम कहीं जाएं रहने तो हमारे साथ गलत व्यवहार हो, किसी एक व्यक्ति के साथ सही व्यवहार हो रहा हो। तो इस तरह भेदभाव ना हो। बेटर हेल्थ फैसिलिटी, हमें हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों, एजुकेशन अच्छी हो। तो इस तरह करके हमें ये हमारे डेवलपमेंट्स गोल में आएंगे। और अगर बात करें और रिस्पेक्ट हमें मिले, सम्मान मिले, हाँ, तो ये हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं। इनकम के अलावा, यानी कि केवल पैसा ही नहीं सब चीज़ है, हमें ये सब भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट एवरेज इनकम। अब यहाँ पे हम एवरेज इनकम की बात करेंगे। तो एवरेज इनकम क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, इट्स डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। यानी टोटल इनकम, हमारे देश की जो टोटल इनकम है उसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से तो वो हमारी कहलाएगी पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। इसे हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ठीक है, या एवरेज इनकम भी हम बोलते हैं। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे हम यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, 3 स्टेट यहाँ पे ले रहे हैं हम यहाँ पे लेते हैं 3 स्टेट, जैसे कि पंजाब, केरला और बिहार।
तो IMR दिया गया पर 1000। IMR क्या होता है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी जो नवजात बच्चे हैं उनमें पैदा होने में कितने हमारे शिशु मृत्यु दर, यानी इसे हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में कितने बच्चे हमारे जो है जीवित बचते हैं। तो जैसे कि कितने बच्चे मृत हो जाते हैं, ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बताता है। तो जैसे 1000 बच्चों में पंजाब की बात करें तो 49 बच्चे जो है मृत हो जाते हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो पंजाब में लिटरेसी रेट 70%। इनकम की बात करें तो 26,000 इनकम है। अच्छा, फिर आते हैं हम केरला पे। यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 11 है, केवल 11 बच्चे ही यहाँ पे मृत्यु इनकी हो जाती है छोटे बच्चों में, बाकी सब बच जाते हैं। लिटरेसी रेट 91% है। इसी प्रकार इनकम की बात करें तो इनकम यहाँ 32,600 है, यानी यहाँ ये पंजाब से थोड़ा कम है। बिहार की बात करें तो यहाँ 60 है बच्चे जो ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। लिटरेसी रेट बहुत कम है यहाँ, और इनकम भी देखा जाए तो 5700 बहुत कम है। तो इसलिए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेवलप जो है अच्छी स्टेट कौन माना जाएगा? तो यहाँ पे अच्छा स्टेट हमारा माना जाएगा केरला। कौन सा? केरला हमारा सबसे अच्छा स्टेट माना जाएगा। ठीक है, बाकी कोई स्टेट नहीं माना जाएगा। और सेकंड नंबर पे पंजाब है, फिर थर्ड नंबर पे बिहार। तो इस तरह ये हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया लेके इसको कंपेयर किया। पब्लिक फैसिलिटी की बात करें तो पब्लिक फैसिलिटी आर इम्पॉर्टेंट फीचर एंड क्राइटेरिया टू कंपेयर कंट्रीज़ एंड स्टेट। तो पब्लिक फैसिलिटी भी हमारा एक क्राइटेरिया हो सकता है, एक क्षेत्र हो सकता है जिसमें कि हम देशों की तुलना करते हैं आपस में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। ये क्या होता है? BMI। इसमें क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स सब निकालते हैं वेट इन केजी। अगर हम वेट ले लें केजी में और उसको हाइट मीटर में लेके उसका स्क्वायर कर दें और डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाता है बॉडी मास इंडेक्स। ये हमें बताता है कि हम कितना स्वस्थ हैं। अगर बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है तो वो हमारा आएगा कि अननरिश्ड है, यानी कि हमें अभी और पोषण की ज़रूरत है। अगर 18 से 25 के बीच आ गया है तो वो सही है, और 25 से ऊपर है तो वो ऑप्टेसी मतलब मोटापा उसे कहेंगे हम। तो इस तरह करके ये हमारा है। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। तो बच्चों इसके बारे में हम इसमें देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। तो ये इट इज़ पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? एजुकेशनल लेवल, हेल्थ एंड पर यहाँ पे लिख लेना कैपिटा इनकम। पर के बाद यहाँ पे लिख लेना कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये सब इसमें इंक्लूड किया जाता है, तब जाके हमारी तैयार होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास नेक्स्ट टर्न पे। जय गुरुदेव।